नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में जो भाषण किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने उस अपने भाषण में लगभग 1 से 1.5 घंटा उनका भाषण चला और उसमें उन्होंने विपक्ष की बखिया उधेड़ दी। जिस तरह से उन्होंने ये भाषण किया, उस भाषण में विपक्ष की जो कमियां हैं, उनकी जो खामियां हैं, वो उन्होंने दिखाई। विशेष तौर पर कांग्रेस के बारे में उन्होंने जो कहा, वो कहते वक्त उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि कांग्रेस ने कभी भी देश की जनता पर भरोसा नहीं दिखाया, देश की जनता में जो काबिलियत है वो दिखाने की कभी कोशिश नहीं की। वो ये अभी की बात भी नहीं है। जब से नेहरू देश के पंतप्रधान थे, प्रधानमंत्री थे, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त भी देश की काबिलियत पर हर बार भरोसा नहीं किया गया। अपने भाषणों में नेहरू, इंदिरा गांधी, इन्होंने कभी भी भारत की जो जनता है, भारत के जो नागरिक है, उनके प्रति विश्वास नहीं दिखाया, उनमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश नहीं की। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। नेहरू ने जो भाषण किए थे लाल किले से, उसका उदाहरण भी उन्होंने दिया कि उस भाषण में नेहरू ने कहा था कि भारत की जो जनता है वो उतनी काबिल नहीं है जितनी कि रूस की जनता है या यूरोप की जनता है, पश्चिमी राष्ट्रों की जनता है। वो जिस तरह से काम करती है, मेहनत करती है, उस तरह से भारत की जनता, भारत के नागरिक उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी। उसके लिए उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो कहते थे। तो आज के कार्यकाल में जब नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं, सभा में बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से जब वो संवाद करते हैं, तब वो लोगों में एक विश्वास भरने की कोशिश करते हैं कि हमें आगे आने वाले समय में दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, उसमें तीसरे नंबर पे आना है। हम लोगों में वो हुनर है, हम लोगों में वो क्षमता है, वो हम लोग कर पाएंगे, ये बताने की कोशिश करते हैं। और उस तरीके से अलग अलग योजनाएं जो है, उसमें लोगों को उस योजनाओं का एक फायदा जो है वो क्या होगा, उस योजनाओं में अगर लोग विश्वास रखेंगे तो किस तरह से देश की उन्नति होगी, प्रगति होगी, ये बताने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह की राजनीति की, उसमें बार बार उन्होंने लोगों का जो विश्वास है वो जीतने की कभी कोशिश नहीं की। उल्टा कांग्रेस ने एक तरीके से हम शासक हैं इस देश के, और जनता जो है वो हमारे कहने पर चलेगी, हम लोग जो कहेंगे उस तरह से जनता का बर्ताव होगा, ये उनका विश्वास था। और इस वजह से कांग्रेस की आज ये अवस्था हो चुकी है, ये भी नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी ने उदाहरण दिया कि आज जिन राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उससे क्या हासिल हो रहा है। उसके वजह से कांग्रेस तो दुर्बल हो ही गई है, लेकिन बाकी भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, छोटी छोटी और भी पार्टियां हैं, उनके हाथ भी कुछ नहीं लग रहा। कांग्रेस की यही नीतियां है कि उसके वजह से पूरा जो विपक्ष है वो एक दिन शायद संसद भवन में दर्शकों की गैलरी में दिखाई देगा। पहले विपक्ष भी उतनी ताकत रखता था, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की, जो कि राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है, उसकी ताकत इतनी कम हो चुकी है कि बाकी पार्टियों की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते। तो आगे आने वाले समय में यही सब विपक्ष, सभी लोग शायद दर्शकों की गैलरी में दिखाई देंगे, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो ये कहना उनका बिल्कुल सही होता है, क्योंकि आज वही अवस्था हुई है। आज इंडिया अलायंस जो है उसमें क्या स्थिति है, कांग्रेस उसमें एक बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को हर राज्य में जिस तरह से उनका योगदान है अब तक की लोकसभा में, वो देखते हुए ममता बनर्जी ने सिर्फ 2 सीटें उनको ऑफर की। पंजाब में तो उनको कोई जगह ही नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अपने बलबूते पर वहां पे लड़ेंगे। तो इस तरह की अवस्था आज कांग्रेस की हो चुकी है, और उसका कारण है कांग्रेस खुद है। कांग्रेस ने खुद ये स्थिति उन पर लाई है, जो कि बार बार राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेतृत्व को उन्होंने आगे आगे लाया और उनके नेतृत्व में
लोकसभा के अलग अलग चुनाव, विधानसभा के चुनाव लड़ने की कोशिश की, उसके वजह से उनकी अवस्था हुई, और जिसका कारण है परिवारवाद, जिस पर वापस एक बार नरेंद्र मोदी ने हमला किया कि परिवारवाद के वजह से आज यह अवस्था विपक्ष की हुई है। जितनी भी पार्टी है उसमें यह परिवारवाद दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह का कोई परिवार नहीं है इसमें, ना ही राजनाथ सिंह का है, ना ही खुद नरेंद्र मोदी का भी परिवार दिखाई देता है कि अपने बाद अपना परिवार ये पार्टी चलाएगा। तो ये कहीं पे नहीं दिखाई देता है जो आज विपक्ष में दिखाई देता है। विपक्ष की ये आज अवस्था हुई है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। राहुल गांधी जब किसी कर्मचारी से मिलते हैं, कहीं पे मोटर मैकेनिक से मिलते हैं, तो उन्होंने एक तंज कसा नरेंद्र मोदी ने कि राहुल गांधी वहां पे मैकेनिक से मिलते हैं, लेकिन अब तक इंडी अलायंस की अलाइनमेंट किस तरह से करनी चाहिए वो नहीं जान सके, और इसके वजह से इंडिया अलायंस जो है उसकी सभी नट बोल्ट जो है ढीले हो चुके हैं, वो बिखर गया है। एक तरफ तो इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन उसमें ही जो पार्टियां शामिल है वो एक दूसरे से बात नहीं करती ठीक तरह से, एक दूसरे का मुंह नहीं देखती। इस तरह की अवस्था है। किस तरह से यह विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकता है? और यह सब पता होने के बावजूद आप लोग बार बार देश के खिलाफ बातें करते हैं। जब देश की गौरव की बात आती है तब आप लोग देश के प्रति बोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर देश के गौरव की बात करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी का गौरव होगा। यह नफरत है आप लोगों के दिलों में, और इसके वजह से आप लोग ये नहीं करते। यह भी नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब 2014 में कांग्रेस के वित्त मंत्री कहा करते थे कि अभी हम लोग या भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे पहुंची है, तो यह गौरव की बात है, प्रशंसा की बात है। यह कहते थे आज तो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंची है, 5वें नंबर पे पहुंचे अर्थव्यवस्था के मामले में, और शायद आगे आने वाले समय में हम लोग 3रे नंबर पे पहुंचेंगे, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। तो अब भारत की अर्थव्यवस्था अगर 5वें नंबर पे पहुंची है तो क्या उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? लेकिन कोई भी कांग्रेस का नेता या कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या इंडिया अलायंस के जो सदस्य हैं, वो देश का ये गौरव जो है उसके बारे में बात नहीं करते। भारत 5वें नंबर पे पहुंचा है अर्थव्यवस्था के मामले में। आज ताकत एक भारत की तैयार हो गई है, भारत का भविष्य उज्जवल हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। यही लोग देख रहे हैं कि देश का जब भी गौरव होता है, देश की प्रशंसा होती है, देश का नाम रोशन होता है, कभी विपक्ष उसमें शामिल नहीं होता। क्योंकि अगर देश का गौरव होता है और इसके बारे में अगर प्रशंसा की जाए तो फिर नरेंद्र मोदी का वो गौरव होगा। तो इसके लिए यह अवस्था आज विपक्षी हो गई है। और नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो कि एक पहली बार उन्होंने संसद में ये भाष्य किया, अब तक तो वो अलग अलग सभाओं में बताते रहे। आज की जो स्थिति है पूरे देश भर में वो यही दिखा रही है कि एनडीए की अलायंस जो है वो 400 पार कर जाएगी लोकसभा के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को 370 या उससे भी ज्यादा सीटें हासिल होंगी। यह विश्वास जब नरेंद्र मोदी यहां पे व्यक्त करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने देश की नस जो है वो बिल्कुल पहचान लिए, और विपक्ष की क्या अवस्था है और इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को क्या फायदा होने वाला है, ये दोनों चीजें उन्होंने बता दी। एक तरह से जो एक डायलॉग कहा जाता है, धो डाला, तो नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को इस अपने 1-1.5 घंटे के भाषण में धो डाला और उनकी अपनी असलियत उनको दिखा दी, उनको एक आईना दिखा दिया। अब इससे विपक्ष कभी संभल पाएगा या नहीं पाएगा, या आगे आने वाले समय में हमको देखना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी कमेंट जरूर लिखें। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।